जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा इस माह में। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समझते हैं। अतः सूर्य का 16 नवंबर में वृश्चिक राशि में 6:53 पे आ जाना और मंगल का यहाँ देखते हैं मार्गी हो जाना मीन राशि पर, और 6:06 पर रेवती नक्षत्र में बुध 3 नवंबर में मार्गी होगी तुला राशि में, 23-17 पे स्वाति और विशाखा नक्षत्र में 28 नवंबर में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे गुरु, और 20 नवंबर में मकर राशि में 13-22 पर जो है गोचर करेंगे उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। शुक्र देवता 16 नवंबर में तुला राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। तो किस प्रकार से कैसा प्रभाव रहेगा ये समझते हैं। सिंह राशि वाले काफ़ी उत्तेजित होते हैं, थोड़ा कभी कभी इनका अहंकार भी बढ़ता है, महत्वाकांक्षी होते हैं, जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं करने का विचार रहता है कि कर लेंगे, और बोल्ड भी होते हैं, नीडर भी होते हैं। और यहाँ इस तरीके से सरकारी विभागों से काफ़ी इनकी रुचि रहती है। अब यहाँ देखते हैं सूर्य का परिवर्तन, क्योंकि लग्नेश आपका सूर्य है और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, और ये सूर्य आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, सुखों में वृद्धि करेगा। मित्र की राशि में है ये मंगल की, और मकान भूमि वाहन सुख दे रहा है, माता का सुख दे रहा है, ऊंचा पद मान यश कीर्ति में वृद्धि रहेगी, आकस्मिक धन प्राप्ति का ये योग बनेगा इस दौरान यदि हम सकते हैं। और यहीं देखा जाए तो सूर्य चतुर्थ भाव में बैठने से काफ़ी कुछ ऊंचाइयां आपको दे रहा है, लाभ दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, सुखों में वृद्धि करते हुए शिक्षा में सफलताएं, MBBS, MD, MS, आई सर्जन, या समझ लीजिए किसी भी बॉडी पार्ट्स का सर्जन होना, सूर्य का सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, चाहे M फार्मा, B फार्मा आदि क्या हो, इस तरीके से समझ सकते हैं। और यहीं मंगल का मार्गी हो जाना 14 को, और मंगल देव मीन राशि में रहेंगे और आपके अष्टम भाव में रहेंगे। थोड़े पाल साथी की समस्या हो सकती हैं। हाँ, ये है कि गुप्त धन मिलना है, थोड़ा वाणी पे थोड़ा संयम रखेंगे, किसी प्रकार का क्रोध ना करें और झगड़ा ना करें किसी से। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस में आप पास होंगे, एग्ज़ाम आपके सफल होंगे। यही गुरु 20 नवंबर में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। छठे भाव में गुरु देवता रह रहे हैं। छठा भाव आपका रोग का है, कर्जों का है, शत्रु का है, नौकरियों में परिवर्तन का है, विजय का है, सफलताओं का है, सकारात्मक विचारों का है, पंचमेश। और वहीं यदि अष्टमेश नीच का है, प्राय थोड़े स्वास्थ्य के प्रति उधर लीवर, स्प्लेन, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जब गुरु नीच का होता है तो यही प्रॉब्लम, कफ, खांसी, जुकाम, नजला आदि। लेकिन शनि ने अपना बल दिया, चेष्टा बल दे दिया, तो गुरु को चेष्टा बल, ये बल मिलने से नीच भंग हो गया उसका। तो इस नीच भंग से आपको काफ़ी मतलब कि नौकरी में तो है पद मिलना ही है, शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन से लाभ होगा। जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा, कन्याओं का विवाह का योग तो बनेगा, और संतान सुख उत्पत्ति का योग बनेगा। यही गुरु आपके दशम भाव को देख रहा है। तो यदि आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं या प्रिंसिपल हैं किसी कॉलेज में, तो आपका पद बढ़ना है। और यही विदेशों से लाभ, विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, धन का संग्रह, धन का इन्वेस्टमेंट रहेगा अच्छा। लेकिन आपने इस दौरान किसी को धन नहीं देना, नया व्यापार नहीं करना, 11 अप्रैल में करना है, आप विचार कर लीजिए। 4 अप्रैल से तो परिवर्तन हो जाएगा। कुंभ राशि में जब ये गुरुदेव आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, आपका जब पंचमेश सप्तम भाव में आएगा, तो आपकी शिक्षा तो हायर होनी है, संतान सुख होना है, लाभ होना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, साहस में वृद्धि होगी। यही आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और गुरु हमारे ज्ञान है, अध्यात्म है, कोश का कारक है। और यही आप समझ सकते हैं कि शुक्रदेव यदि 16 नवंबर में तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ आपके तृतीय भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है। पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और विदेशी महिलाओं से संबंध स्थापित, और उससे आप बिजनेस और व्यापार करेंगे, ऊंचाइयाँ छुएंगे। लेखन में, म्यूजिक में, संगीत में आपकी रुझान बढ़ेगा, और कलाओं से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप। भाग्य चमकेगा इस दौरान, भाग्य के तारे और सितारे चमकेंगे। और यहीं देखा जाए, क्योंकि दशमेश है, यदि शुक्र की दशा चलेंगी, प्राय थोड़ा पिता के लिए तो और माता के लिए हानिकारक तो है, लेकिन यह है कि आपके पराक्रम, साहस और भाग्य चमकना है। और यहीं यदि बुध का यह आप समझ सकते हैं, यहाँ 3 में मार्गी हो गए तुला राशि में, और ये पराक्रम और साहस में वृद्धि, क्योंकि आपके धनेश हैं और धनेश के साथ आपका लाभेश भी है।
तो आपके लेखन में, आपके कंप्यूटर साइंस में, आपकी प्रतियोगिताओं में, आपके या समझ सकते हैं कि चाहे आपने कोई नौकरी में या किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम दिया है, या आप बैंक में प्रोफेशनल ऑफिसर में, सेल टैक्स इनकम टैक्स के वकालत में, सीए में, तो उसमें आप सफलताएं मिलेंगी और भाग्य चमकेगा। जब यह 28 नवंबर में आपके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो आपके दशम चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव यदि आपका धनेश जब चतुर्थ भाव में आएगा तो धन मिलना है माता के सहयोग से, लाभ मिलना है माता के सहयोग से, बड़े भाइयों के सहयोग से, परिवार के मदद और सहयोग से आप एक नया व्यापार करेंगे और यह व्यापार उन्नतियों को छुएगा और आसमां को छुएगा। इतनी राइज करेंगे दुनिया में आप। अब यहाँ यदि समझ सकते हैं कि बृहस्पति का उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आते ही सूर्य आपका लग्नेय क्षेत्र एक्टिवेट होगा और चतुर्थ भाव में होगा, तो यहाँ यदि स्टेट ब्रोकर हैं तो उसमें आप सफल होंगे और यहाँ गवर्नमेंट तंत्रों से आपका सहयोग और बड़े अधिकारियों से आपका सहयोग मिलेगा और आपको लाभ और प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अब यहाँ यदि बुध का स्वाति नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में आने से तो आपका संतान सुख होना, लव रोमांस में सफलताएं होना, शिक्षा उत्तम होना, शत्रु का परास्त करना, शत्रु का दमन करना, शत्रु हारेंगे उनसे आप विजय होंगे। और यही शुक्र का स्वाति नक्षत्र में आ जाना, यही देखा जाए तो यश कीर्ति मान में वृद्धि होना, यही आपकी नौकरियों में परिवर्तन, ऊंचा पद प्राप्ति का ये योग बनता है। साहस और बोल्ड और निडरता आपके अंदर इतनी आएगी कि आप समझ सकते हैं ये। अब यहाँ शुक्र संगीत, कला, आर्ट, लक्ष्मी का कारक भी है और यही आपके शुक्र आपको वैभव दे रहा है, संपन्नता दे रहा है। अब उसी दौरान यदि आप समझ भी सकते हैं, जहाँ सूर्यदेव अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने से षष्ठेश, सप्तमेश, यही आपका थोड़ा व्यय खर्चे तो रहेंगे, लेकिन व्यापार में उन्नति, व्यापार में धन का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त होगा। और आपकी यदि समझ सकते हैं पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन होगी, पार्टनरशिप से आपको सफलताएं मिलेंगी इस दौरान। यहीं अगर समझ सकते हैं तो काफ़ी कुछ आप राइज करते हुए दिख रहे हैं। ये बुध और ये समझ सकते हैं आप शुक्र एक साथ पराक्रम के स्थान पे बैठे हैं। तृतीय भाव हमारे स्किल पावर का होता है, तो यहाँ आपका म्यूजिक का, संगीत का, कला के स्किल में आगे बढ़ोतरी होनी है। अब यहीं गुरु और शनि कर्मठ, पराक्रम, साहस, बोल्ड, व्यापारी, अच्छा एक कर्मठता में लेकर आता है गुरु और शनि का, ये आप समझ सकते हैं। और गुरु और शनि का ये छठे भाव में बैठना, तो आप ये समझिए कि आप जो कोर्ट केसेस चल रहे थे वैसे आप उसमें विजय होंगे। लेकिन यहाँ है कि आपकी नौकरी में परिवर्तन और ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि मिलनी है, लाभ होना है, प्रॉफिट होना है और भाग्य चमकेगा, शत्रु परास्त होंगे। ये काफ़ी कुछ राइज करता हुआ दिख रहा है ये। लेकिन यहाँ थोड़ा मंगल आपके लिए नकारात्मक परिणाम दे रहा है। पिता को आश्वस्त करा सकता है, पिता से विवाद करा सकता है, माता को आश्वस्त करा सकता है। और यहाँ क्योंकि भाइयों का कारक है मंगल, यही स्पोर्ट्स का कारक है, यही आर्मी का, यही पुलिस का है, यदि आप इन विभागों में हैं थोड़े स्वास्थ्य में चिंताएं ला सकता है ये। ससुराल पक्ष से भी आपकी अनबन हो सकती है इस दौरान। यही सूर्य आपका लग्नेश है, यही चतुर्थ भाव में रहने से आपकी शिक्षा में वृद्धि कर रहा है, दाम्पत्य जीवन सुख में वृद्धि कर रहा है। ये सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है एक प्रकार से, तो ये थोड़ा नकारात्मक परिणाम है। तो सूर्य को नियम से जल दें और सूर्य को जल देते आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप यदि आप करते हैं या कराते हैं किसी विद्वान ब्राह्मण से, आपके लिए बहुत उचित रहेगा। अतः बृहस्पतिवार को आपने गणेश अथर्शीष एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।